हमारे देश में कानून है, शादी के बाद भी तुम्हारा दिल किसी पे आ जाए तुम उसके साथ रहो, पार्टनर तुमसे कुछ नहीं कहेगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष। ये हमारे देश में कानून बन चुका है और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भारत का कानून है, ये घर तोड़ने वाला कानून है और हमारी व्यासपीठ इसका विरोध करती है, इस कानून का विरोध करती है। लिविंग रिलेशनशिप वाला कानून बताइए। 18 साल के बच्चे हो गए तो वो किसी के भी साथ रहेंगे, माँ बाप नहीं रोक सकते उन्हें। उस माँ से पूछो सरकार, जिन्होंने अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखा है, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं ये बच्चे पैदा कर करके तुम सुप्रीम कोर्ट को दे देंगे। तुम पालो, बड़ा करो, पढ़ाओ, लिखाओ और किसी के भी साथ बसाओ, तुम्हारी मर्जी। पाले हम, पढ़ाएं हम, जिम्मेदारी निभाएं हम, और वो हमारे सम्मान का मर्डर करके निकल जाएं तो माँ बाप कुछ नहीं कह सकते। तुम्हारे बाप का राज है क्या? ये व्यासपीठ है, धर्म की रक्षा करना इसका अधिकार है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, अपने संस्कारों को बचाने के लिए मौन नहीं, जागृत होना पड़ेगा। जिस दिन तुम जाग जाओगे इस देश में वही होगा जो तुम चाहोगे। बताओ कौन सी देवी चाहेगी कि हमारा पति ऐसा ही हो जैसा ये बिंदुक है, मदिरापान करता है, पत्नी है, उससे बात नहीं करता है, वैश्यागमन करता है। अब बोलो कौन कौन चाहती है कि हमारा पति ऐसा ही हो? एक भी चाहेगी? हाँ या ना तो बोल दो। नहीं चाहेगी ना? ये है हमारा संस्कार। लेकिन दुर्भाग्य बताएं आपको क्या है, हमारे देश में कानून है, शादी के बाद भी तुम्हारा दिल किसी पे आ जाए तुम उसके साथ रहो, पार्टनर तुमसे कुछ नहीं कहेगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष। ये हमारे देश में कानून बन चुका है और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भारत का कानून है, ये घर तोड़ने वाला कानून है और हमारी व्यासपीठ इसका विरोध करती है, इस कानून का विरोध करती है। ऐसे कानून देश में नहीं होने, हमारे देश में। लिविंग रिलेशनशिप वाला कानून बताइए। 18 साल के बच्चे हो गए तो वो किसी के भी साथ रहेंगे, माँ बाप नहीं रोक सकते उन्हें। तो माँ बाप नौकर लग रहे हैं तुम्हारे और तुम्हारी सरकार गए। कौन है माँ बाप? कौन है जिन लोगों ने कानून बनाया? उनके नौकर लग रहे हैं माँ बाप क्या? उस माँ से पूछो सरकार, जिन्होंने अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखा है, जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा उस बच्चे को, उसकी जिम्मेदारी माँ बाप, उनके बच्चों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं माँ बाप के लिए है कि नहीं? है कि नहीं? वो तो कहते हैं मेरा दिल आ गया मैं तो किसी के भी साथ रहूं, वो भी विदाउट मैरिज। तो सरकार पाले ना, फिर सरकार को एक और कानून बनाना चाहिए, चाहे सरकार हो चाहे जिन्होंने भी ये कानून बनाया है। हमें लगता है कोर्ट ने बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने, लिविंग रिलेशन वाला। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं ये बच्चे पैदा कर करके तुम सुप्रीम कोर्ट को दे देंगे। तुम पालो, बड़ा करो, पढ़ाओ, लिखाओ और किसी के भी साथ बसाओ, तुम्हारी मर्जी। कर निभाओ नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो ये कानून बना रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। पालें हम, पढ़ाएं हम, जिम्मेदारी निभाएं हम, और वो हमारे सम्मान का मर्डर करके निकल जाएं तो माँ बाप कुछ नहीं कह सकते। तुम्हारे बाप का राज है क्या? कुछ नहीं कह सकते। ये व्यासपीठ है, धर्म की रक्षा करना इसका अधिकार है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, अपने संस्कारों को बचाने के लिए मौन नहीं, जागृत होना पड़ेगा। जिस दिन तुम जाग जाओगे इस देश में वही होगा जो तुम चाहोगे। एक बात और याद रखना, जरूरत से ज्यादा सहनशीलता, ये सहनशीलता नहीं, कायरता कहलाती है। और आज हिंदू धीरे धीरे कायर हो रहा है। कौन हो रहा है? कायर हो रहा है। कायरों की समाज कभी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहती। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कायर बन के जिंदगी जी लोगे, तुम जी लोगे, तुम्हारे बच्चों को मार दिया जाएगा। तुम्हारे बच्चे सुरक्षित हों उसके लिए तुम्हें आवाज उठानी पड़ेगी, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपने अधिकार की बात करनी पड़ेगी और तुम्हें कहना पड़ेगा कि लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून हमारे देश में नहीं होने चाहिए। नहीं ये हमारे लिए सुरक्षित है, ना हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा है।
कौन कौन मेरी बात से सहमत है? सहमत हो? सहमत हो? बिंदुक इसीलिए पापी था कि शादी होने के बावजूद भी वैश्या के पास जाता था। तो पुराणों ने उसकी निंदा की कि नहीं की? बिंदुक को पापी कहा, महापापी कहा। उनका क्या होगा कि शादी के बाद भी व्हाट्सएप पे लगे रहते, शादी के बाद भी फेसबुक जिंदाबाद, और फेसबुक पे स्टेटस लगाए आई एम सिंगल। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा।